सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जे हाउ यू गाइस डूइंग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम प्लान करने वाले हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू गोवा. So this is like a planning trip. This is part one of the video where I'm going to show you what exactly it takes to plan a long distance trip. Since I'm based out of Kharghar, so I'm going to be showing you the distance, how I can travel from here to all the way to Goa. Basically, there are two routes which are available. I'm going to tell you the pros and cons of both the routes. और मैंने एक रूट दूसरे के ऊपर क्यों प्रेफर किया. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स विच यू हैव टू टेक केयर स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ईवी. And I'm also going to tell you about chargers. What are the various brands of chargers that are available in the market today, as in charging stations, not chargers. And then what is the preparation that you need to have while going this long distance in terms of the charging stations. फिर मैंने आपके लिए सबके लिए एक चार्जिंग स्टेशंस का पूरा एक एक्सेल शीट बना के इस पर डाला हुआ है, विच इज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. सो इफ इन केस यू आर प्लानिंग एंड यू वांट टू डू दिस ट्रिप, यू कैन सिंपली टेक अ स्नैपशॉट आउट ऑफ दैट एंड कीप इट विद यू फॉर योर रेडी रेफरेंस. तो गाइज़ हमारे पास खारघर से गोवा जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक होता है पुणे सतारा कोल्हापुर बेलगांव होते हुए गोवा जाने का रूट, जो कि 11 घंटे 40 मिनट और 566 किलोमीटर्स का रूट है। दूसरा ऑप्शन है कि हम महाबलेश्वर के पास से होते हुए रत्नागिरी चिपलून होते हुए पहुँचे गोवा. दिस डिस्टेंस इज 541 किलोमीटर्स एंड द ओवरऑल टाइम इट टेक्स इज अराउंड 13 आवर्स. सो वी हैव टू ऑप्शंस हियर विद अस. माइंड यू, ये जो हमने टाइम नोट किया था, दैट वाज द ड्राइव टाइम, दैट डज नॉट इंक्लूड द चार्ज टाइम. सेकंड थिंग इज, अगर आप नोटिस करेंगे, पुणे सतारा कोल्हापुर बेलगांव ये सारे के सारे बड़े स्टेशन हैं. यहाँ पे आपको इजीली बहुत सारे चार्जेस मिल जाएंगे और हम इनके बारे में आगे बात करने वाले हैं. बट इफ़ यू कंसिडर द प्रीवियस रूट, दैट इज द NH66 रूट विच इज़ फ्रॉम नियर बाय महाबलेश्वर, नियर बाय रत्नागिरी, गोस थ्रू चिपलून, उस वाले रूट में आपको एक्चुअली बहुत मेजर स्टेशंस नहीं मिलेंगे. इस वजह से वहाँ पे आपको नंबर ऑफ चार्जर्स और द क्वालिटी ऑफ चार्जर्स इज नॉट इवन गारंटीड एंड अश्योर्ड इन एनी वे. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो चार्जेस अवेलेबल है NH66 वाले रूट पे. तो लाइक आई वाज सेइंग कि इस वाले रूट पे आपको थोड़ी सी चार्जर्स की कमी रहेगी. इफ़ यू कैन सी, देयर आर टोटल 6 चार्जर्स विच इज़ फ्रॉम मुंबई ऑल द वे टू गोवा. उसमें से आप दो देखेंगे जो कि ऑरेंज कलर में है, बाकी सारे के सारे ग्रीन कलर में है. So orange one means that they are the fast chargers and the green ones mean that they are the slow chargers or the wall charger types. तो अगर आप देखें तो मुंबई के पास में, मतलब खारघर के पास में चार्जर होने का कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जनरली लाइक आई वुड वांट टू चार्ज फ्रॉम माय हाउस एंड देन कम ऑफ. और अगला जो चार्जर है वो है मानगांव पे, विच इज़ द स्टैटिक का चार्जर. उसके बाद आर्गो का चार्जर. ये सारे के सारे जितने ग्रीन वाले हैं वो सारे के सारे स्लो चार्जर्स हैं. इसमें से कोई भी फास्ट चार्जर नहीं है. तो मेरी रेंज अगर मैं मान के चलता हूँ 220 किलोमीटर की भी है, तो भी इवन इफ आई चार्ज फुली फ्रॉम मानगांव, आई विल एट मैक्स कम टूवर्ड्स रत्नागिरी, और रत्नागिरी के बाद मुझे चार्जिंग का इशू आएगा ही आएगा. Now compare this to the other route, which is via Pune, Satara, Kolhapur, Belgaum and Goa, which we'll shortly see. ये सारे बड़े स्टेशन हैं, तो यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स की हेल्प भी मिल जाएगी और रोड साइड असिस्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे. एट द सेम टाइम आपको चार्जर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर सीन यू कैन सी दैट there are close to 40 charging stations that are available between Kharghar and Goa, which is a huge number. Now, if you see the overall running time in this route is about 10 hours and 19 minutes. मतलब ये सिर्फ ड्राइव टाइम है और इसमें आप 566 किलोमीटर रफली कवर करने वाले हैं. तो आपको इस ड्राइव टाइम, दैट इज 10 आवर्स 19 मिनट्स के अंदर कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलना है, क्योंकि आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी. तो अब एक बार इस पे जूम इन करके देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चार्जेस रास्ते में मिलने वाले हैं. सो बिटवीन द खारगर टू पुणे पैच यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 चार्जेस आर देयर विच आर ऑल फास्ट चार्जर्स, और ये आपको सब हाईवे टच ही मिल जाएंगे. तो आपको एब्सोल्युटली कोई चिंता करने की बात नहीं है. बट जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं घर से 100% चार्ज करके निकलूँगा, तो मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. पुणे क्रॉस करने के बाद कुछ चार्जर्स आपको मिल जाएंगे राइट अप टिल सतारा. बट हमारा पहला जो चार्जिंग होगा वो विल बी एट सतारा, बिकॉज दैट इज़ 220 किलोमीटर्स फ्रॉम खारगर. अगर हम सतारा से 90% भी चार्ज करके निकलते हैं तो वी कैन ईजिली क्रॉस कोल्हापुर एंड रीच बेलगांव, जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं 3 चार्जर्स के.
बेलगांव से गोवा का जो टोटल डिस्टेंस बच जाता है वो सिर्फ 110 किलोमीटर बचता है. सो इवन इफ यू डोंट चार्ज टू द फुल 100% और रादर इवन 80%, आप अगर 50% भी करेंगे तो यू विल वेरी कंफर्टेबली रीच गोवा. तो गाइज ये हो गई हमारी आइडियल वर्ल्ड की बातें जहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि रोड पूरी की पूरी स्ट्रेट है, कोई ढलान नहीं है, बट रियलिटी समथिंग एल्स. अगर आप खारगर से शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि खारगर इज एट जीरो, ऑलमोस्ट सी लेवल. और जैसे ही आप लोनावला क्लाइंब करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्टीप क्लाइंब करना पड़ता है. तो अगर आपकी गाड़ी जनरली 2.5 किलोमीटर्स पर परसेंटेज चलती है तो यहाँ पर लगभग 1 to 1.5 किलोमीटर्स पर परसेंटेज चलेगी. ये एलिवेशन चेंज आपको पुणे पहुंचने तक भी मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि पुणे इज़ एट अ मच ग्रेटर हाइट देन इवन लोनावला ओवरऑल. और पुणे से लोनावला के बीच में थोड़ा सा ढलान है, फिर आप वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं जिस लेवल पे पुणे है. बट आफ्टर सतारा ओवरऑल इफ यू लुक एट इट, आपका एक ग्रेजुअल डिसेंट ही आपको मिलेगा जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राइट अप टिल कोल्हापुर आपको कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा इस एलिवेशन चेंज से. तो आप मान के चलिए 2 से 2.5 किलोमीटर पर परसेंटेज आप इजीली कवर कर सकते हैं. बेलगांव के बाद से एकदम से आपको स्टीप डिसेंट मिलेगा, बिकॉज फ्रॉम दैट हाइट पार्ट यू आर अगेन गोइंग बैक टू द सी लेवल. तो वहां पे आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स पर परसेंटेज भी मिल सकता है, जिस वजह से आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी. आप आराम से पहुंच जाएंगे गोवा. तो गाइज अब बात कर लेते हैं चार्जर्स की. तो एसेंशली यहाँ पे मैंने इस टेबल में जितने चार्जर्स हैं विच आर बिटवीन खारगर टू गोवा, मैंने सारे के सारे लिस्ट कर दिए हैं. और भी चार्जर्स हैं, बट दीज आर दोज चार्जर्स विच आर ऑन द हाईवे इटसेल्फ. यू डोंट नीड टू गेट ऑफ द हाईवे एंड सर्च फॉर एनी चार्जर. इस टेबल को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले है सीरियल नंबर, इस सीक्वेंस में वो चार्जर्स आएंगे. सेकंड इज टाइप, सारी की सारी गाड़ियां जो आज की डेट में चल रही हैं, जैसे चाहे वो नेक्सॉन ईवी हो या फिर MG ZS हो या फिर हुंडई कोना हो, उन सब में CCS चार्जिंग स्टैंडर्ड ही सपोर्ट होता है. दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग CCS. टाइप ऑफ आउटलेट, चार्जर्स आज की डेट में कई सारे आउटलेट्स पे मिल जाएंगे, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो कोई किसी कार का शोरूम हो, या किसी गैरेज में हो, या किसी मैकडोनल्ड्स पे हो, या फिर किसी और ईटरी या फिर किसी होटल के सामने लगा हो. तो बड़े सारे ऑप्शंस मिलते हैं. एंड सिंस on this route you have so many chargers, so you have the luxury to pick and choose which one you want to charge on. Next I have put the brand of the charger. तो देश में आज की डेट में कई सारे ब्रांड्स के चार्जर्स अवेलेबल हैं, और वैसे ही इस रूट पे भी कई सारे चार्जर्स अवेलेबल हैं. दे स्टार्ट विद चार्ज ग्रेड, टाटा पावर, स्टैटिक, जियो, ईफिल, ABB, लायन चार्ज, ESL, गो, बड़े सारे चार्जिंग ब्रांड्स हैं. तो इन सब के जो एप्स हैं आपको कहीं ना कहीं वो भी अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे, सो दैट यू आर एबल टू सीमलेसली चार्ज यूजिंग दीज चार्जिंग स्टेशंस. नेक्स्ट मैं बात करूंगा रेटिंग के बारे में अगले कॉलम में. तो एसेंशियली रेटिंग इज समथिंग विच इज गैदर्ड आउट ऑफ द प्लग शेयर. अब प्लग शेयर पे क्या होता है, जो लोग चार्ज कर रहे होते हैं, जो यूज करते हैं प्लग शेयर का ऐप, जिस भी चार्जर पे जाते हैं वहां पे उसको यूज करने के बाद उसके बारे में एक रिव्यू लिखते हैं. ओवरऑल उन सारे रिव्यूज को कंपाइल करके देयर इज अ सर्टेन रेटिंग ऑफ दैट चार्जर विच कम्स आउट. एनीथिंग अबव 5 इज एक्सेप्टेबल, अबव 7 इज गुड, अबव 8 इज वंडरफुल. एंड प्रेफर ये करिए कि आप 9 और 10 के बीच में ही चार्जिंग कराएं, क्योंकि वहां पे आपके सक्सेस चार्जिंग को लेके काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि उस चार्जर को लोगों ने काफी यूज किया है, उसके बाद ये रेटिंग दी है और बताया कि भाई ये चार्जर अच्छा है. तो आप ऐसे ही चार्जर्स प्रेफर करिए जाने के लिए. फिर अगले कॉलम में मैंने आपको दिया है कि आपको गूगल मैप पे क्या टाइप करना है जिससे कि आप उस स्पेसिफिक चार्जर जिसको आप ढूंढ रहे हैं इस लिस्ट में उस पर जा सकें. तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपको मोस्ट लाइकली एग्जैक्ट लोकेशन मिलनी चाहिए. लास्ट में मैंने बताया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट. तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक चार्जर को मिस कर गए हैं पीछे और आपको पता था कि यहाँ पे चार्जर है, तो एटलीस्ट आपको अगले चार्जर का डिस्टेंस पता हो, या फिर कोई चार्जर अगर काम नहीं कर रहा है किसी रीजन से, यू कैन ऑलवेज प्लान योर जर्नी फॉर द नेक्स्ट चार्जिंग लोकेशन. तो इस वजह से आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल इस जर्नी को करने के लिए काफी हाई रहेगा. माय रिकमेंडेशन इज प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू डू दिस जर्नी. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो. आई हैव ट्राइड टू गैदर वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई कुड फ्रॉम प्लग शेयर and various other apps and using Google Maps as well.
तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आई होप यू आर एबल टू डू अ सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप. दिस इज जस्ट द प्लानिंग पार्ट ऑफ इट. वी विल डेफिनेटली डू दिस ट्रिप while actually driving the distance, and I'm going to tell you ki how did that go as per the plan. And secondly, I'm also going to do many other trips as well, which is towards the north of the country, towards the further west, that's towards Gujarat, and even towards the center of the country, that's towards Madhya Pradesh as well. So please stay tuned for that. If you guys have any questions, you can always put those questions in the comment section below. And just in case you forgot to like, please like and subscribe to my channel, so that that gives me encouragement to make more videos. I really thank you guys for making my last video very successful, because I saw a lot of traction in that video. A lot of you guys really liked it. I think I got more than 120 likes plus. So kudos to you guys. Thank you so much. Keep supporting me like this. See you in the next video. Bye.